इजराइल और फिलिस्तीन के समर्थन में भारत की सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि भारत की सड़कों पर लोग आकर खड़े हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देशों के बीच आपसी विवाद में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसको लेकर भारत में बहस तो अभी तक शुरू थी ही, लेकिन अब ये जो बहस है सड़कों तक आ पहुंची है। कोई इजराइल के साथ खड़ा है, कोई फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। मगर कायदे से अगर देखा जाए दोस्तों, और हो ये रहा है, अगर इजराइल का समर्थन कोई करता है तो उस पर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। मगर यही बात फिर उन लोगों पर भी तो लागू होनी चाहिए ना जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। सबको सबका अपने अपने मुताबिक समर्थन करने का अधिकार है। फिलिस्तीन का समर्थन अटल बिहारी वाजपेयी जी कर चुके हैं, तो आज फिलिस्तीन का समर्थन करने पर भारत में आखिर FIR क्यों दर्ज की जा रही है? पूरा मामला क्या है, इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। सोशल मीडिया के गलियारों में 2 से 3 वीडियो बड़ी तेजी से घूम रहे हैं। पहला वीडियो, उसमें फिलिस्तीन के समर्थन में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रैली निकाली, तो बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। दूसरी तस्वीर में एक मंदिर में खड़े होकर हिंदू समुदाय के लोग हाथ में इजराइल का झंडा लेकर इजराइल का समर्थन करते हुए दिखे। अब हमारे देश में सबको आजादी है ना कि वो किसी देश में अगर युद्ध हो रहा है तो उस देश युद्ध के दौरान इजराइल के साथ खड़े हो या फिलिस्तीन के साथ खड़े हो, ये उनकी मर्जी है। लेकिन एक्शन क्यों? बिना देर के आपको दोनों वीडियो दिखाती हूँ दोस्तों। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। वीडियो देखिए आप। तो जैसा वीडियो में देखा जा सकता है कि कोई फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है तो कोई इजराइल का समर्थन कर रहा है। फिलिस्तीन के समर्थन में बाकायदा रैली निकाली गई जैसा बताया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ इजराइल के समर्थन में हाथ में झंडा लेकर और इजराइल का समर्थन किया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो समर्थन है दोस्तों, ये ना सिर्फ मंदिरों में हो रहा है, बल्कि इजराइल के समर्थन में कई लोग घाट पर खड़े होकर, जी हाँ, घाट पर खड़े होकर आरती, पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं। अगर दूसरे किसी देश में कुछ हो रहा है तो बेशक वो हमारे देश में वजह नहीं बननी चाहिए हिंदू मुस्लिम विवाद की। उसकी वजह से हमारे देश में ये बहस जो है वो शुरू नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए शुरू है भी, मान लेते हैं कि शुरू है भी अगर ये, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है ये कि इजराइल का समर्थन जो लोग कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जबकि फिलिस्तीन का समर्थन करने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। क्योंकि हमारे देश की सरकार पहले ही क्लियर कर चुकी है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। हम इजराइल के साथ भी खड़े हो सकते हैं, हम फिलिस्तीन के साथ भी खड़े हो सकते हैं। भारत का पहला धर्म है हिंसा के खिलाफ होना। हिंसा कोई भी अगर कर रहा है तो हम उसके खिलाफ है, ये भारत का पहला धर्म होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में हमारे देश के लोग वो धर्म निभा पा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, जो कि इस वक्त खड़ा भी हो रहा है। इस बात को समझिए कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये जो युद्ध हो रहा है ये आज का नहीं है, ये बहुत समय से हो रहा है। और फिलिस्तीन को लेकर जैसा मैंने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद ये कह चुके हैं, जो कि बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं और मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वो खुद, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो खुद ये कह चुके हैं दोस्तों कि हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीन की कई गुना जमीन जो है वो हड़पी है, और जिस तरह से वो इलीगल तरीके से जमीन हड़प रहा है हम उसके पूरी तरीके से खिलाफ है। लेकिन उनके बयान के खिलाफ जाकर पहले तो बीजेपी ने इजराइल का समर्थन कर दिया, फिर अब कई ऐसे समर्थक हैं जो हाथ में भारत और इजराइल का झंडा लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं, आरती कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं कि इजराइल जो कर रहा है फिलिस्तीन के साथ, जिस तरह से लोगों को मार रहा है, वो सही है। क्या वाकई में आपको ये सही लगता है? क्या आपकी राय के अनुसार ये सही है? दोस्तों अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।